मोहतरम स्पीकर साहब, सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर, लीडरान मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के, और क्योंकि ये बात गुफ्तगू जो है वो कश्मीर के उस तरफ भी जाएगी जो मकबूजा है, जहाँ पर जुल्म और ज़्यादती है, तो मेरे मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों और पाकिस्तानियों की तरफ भी ये बात जाएगी, तो पाकिस्तानियों, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल फोरम्स पर भी बात जाएगी, तो मैं उनसे भी खिताब करूँगा। तो मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ कि बीच में अंग्रेज़ी के अल्फाज भी इस्तेमाल कर लूँ, ताकि जहाँ पैगाम पहुँचना है वहाँ पैगाम भी पहुँचे। अल्लामा इकबाल ने, मैंने अभी जिक्र किया था कि अल्लामा इकबाल ने 1930 के अपने मुस्लिम थाट्स रिकन्सिलिएशन मुस्लिम थाट्स के हवाले से जो तकरीरें की, सारी अंग्रेज़ी में की, क्योंकि उनको पैगाम भारत या अंग्रेज़ साम्राज्य की तरफ भी भेजना था। तो मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि आपने जिस अंदाज से यहाँ गुफ्तगू रखी, और इस बात पर भी मशकूर हूँ कि जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है, ये ज़रूर हम बहस कर सकते हैं कि इस पर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और हुकूमत को ज़्यादा काम करना चाहिए, मगर इसके अंदर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। तो लिहाजा मैं हिंदुस्तान को ये बावर करना चाहता हूँ कि कश्मीर के मामले में हर पाकिस्तानी, सारी हमारी सियासी जमातें, हर कश्मीरी जो यहाँ पर है और जो कश्मीर के ऊपर, जिनके ऊपर आप जुल्म व सितम कर रहे हैं, सब कश्मीरी एक ही अंदाज से सोचते हैं। और ये है बहुत बड़ी ताकत। इसको इस वक्त हथियार से दबाया जा रहा है, इस वक्त इसको इस अंदाज से दबाया जा रहा है जो दुनिया की एक फ़लसफ़े के अंदर एक तब्दीली आई है, जिसका मैं यूँ ज़िक्र कर दूँ कि मेरी समझ में ये बात नहीं आती थी कि दुनिया में जुल्म व सितम होता है, इदारे भी बने हुए हैं, मगर हल की तरफ नहीं जाते। तो एक कॉन्सेप्ट पिछली सदी से शुरू हुआ, और वो है ह्यूमन वॉर का, कि जंग या जुल्म यहाँ तक करो कि लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आवाज़ ना उठे, सीज़ फायर भी करो, सफ़ेद झंडा भी उठाओ, उस दिन लाशों को भी दफनाओ और फिर शुरू हो जाओ। मगर जो उसूल हैं, जिन बुनियाद के ऊपर अक़दार है, जिन बुनियाद पर उस पर फैसला ना करो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अगर आप तारीख़ में देखें, सबसे पहले लियो टॉल्स्टॉय ने इस बात को दुनिया को बताना शुरू किया कि ये ह्यूमन वॉर के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि अमन को बिल्कुल ही बालाए ताक रख दिया जाए। ह्यूमन वॉर के चक्कर में ऐसा ना हो कश्मीर जैसे, उसने तो कश्मीर नहीं देखा होगा, कश्मीर जैसे मामलात के अंदर थोड़ी थोड़ी जंग व जदल करते रहो, जुल्म व सितम करते रहो, मगर एक ह्यूमन वॉर चले और उसके अंदर लोगों को टोटल पीस के बजाय स्कर्मिशेस के अंदर दुनिया की तारीख चलती रहे। और इस पिछली सदी के अंदर आप यही देखेंगे कि इसी अंदाज से जो मामला मुलतवी किया जा सकता है वो मुलतवी किया जा रहा है, जिसके अंदर कश्मीर अपनी जगह बड़ी अहमियत रखता है। तो मैं तारीख से आप सब लोग वाकिफ़ हैं, मगर दुनिया शायद ना वाकिफ़ हो। मैं ये कहना चाहता हूँ दुनिया को बताने के लिए कि जो कुर्बानियाँ कश्मीरियों ने दी डोगरा राज के अंदर, जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान बनते वक्त दी, और जो कुर्बानियाँ आज तक दे रहे हैं, उस हवाले से पाकिस्तान इस बात को पहचानता भी है और दुनिया को दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि कम से कम 1 लाख अफराद यहाँ शहीद हुए और क्या क्या जुल्म बर्दाश्त किया। मावराए कत्ल हिंदुस्तान, वहाँ इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है, खिलाफ कायदा गैर कानूनी हिरासत में नौजवानों को रखना और सबको रखना, ये वहाँ पर जारी है। जाली मुकाबले जिसके अंदर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं, वो वहाँ पर मुसलसल जारी हैं। मीडिया को बंद इसलिए किया गया है कि ये बातें दुनिया को नजर ना आए। ऐसे ही वहाँ पर अमन है, तो मैं इंडिया को चैलेंज करता हूँ कि मीडिया खोल दो, लोगों को जाने दो, यहाँ के लोगों को जाने दो। अमन के लिए ज़रूरी है, अगर अमन का दावा करते हो तो खोलो रास्ते, लोगों को जाकर देखने दो। अगर अमन का दावा करते हो, दुनिया को कहते हो कि वहाँ सब कुछ ठीक है, तो दुनिया के मीडिया को जाने दो, सोशल मीडिया को आज़ाद करो। ये मुसलसल जो बंदिश है वो इसी वजह से बंदिश है कि वहाँ जुल्म सितम चल रहा है। मासूम आबादी के मुहासरा करना, तलाशी लेना और उसके अंदर जो जुल्म करना,
وہ بھی وہاں جاری ہے. حراستی تشدد کی کہانیاں آپ سنتے رہتے ہیں، اس میں جانیں بھی لے لی جاتی ہیں، مارا پیٹا جاتا ہے، پوری کمر توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نوجوان کے اندر کوئی ہمت ہی باقی نہ رہے. مگر کیا وہ انسانی تاریخ نہیں جانتے؟ یہاں پر میں اگر آپ کو مثال دوں کہ جو یہودیوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا یورپ کے اندر، جس کے اندر میں ذکر کروں کہ گھیٹو جو تھا برلن کے اندر، وہ 20 فٹ چوڑا اور 2-3 کلومیٹر لمبی آبادی تھی، جس کے اندر ہر روز یہودی جرمنی کے اندر لیبل کے ساتھ پھرتے تھے، اپنی گردن پر لٹکاتے تھے تصویر کے ساتھ کہ میں یہودی ہوں. تو وہ باہر نہیں رہ سکتا تھا، وہ مجبوراً اس گھٹوں کے اندر رات کو آتا تھا، جو 15 میٹر چوڑا، جو ہے جیسے آج غزہ ہے. کیا یہ وہ نہیں جانتے کہ اس کے باوجود یہودیت کا جو بات کرتے تھے وہ دبے نہیں؟ یہ دوسری بات ہے کہ وہ بھول کر دوبارہ ظلم وہی کر رہے ہیں جس ظلم سے وہ گزرے، مگر قوموں کو آپ دبا نہیں سکتے. یہ انسان کی تاریخ رہی ہے. اور پھر کوئی قوم سوچے کہ مسلمانوں کو دبا لو، اس کا بھی امکان نہیں ہے. میں آپ کو بتا، تاریخ اللہ میاں کے ہاں تاریخ جو ہے وہ صدیوں پر محیط ہوتی ہے. ہمارا ظلم روزانہ کا ہم اپنی زندگی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، مگر یہ ظلم ختم ہوگا. کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوگا کشمیر میں جو آزادی کی آواز نہ اٹھاتا ہو.